Anybody who saw the affirmations video? Nobody? Okay, that's sad. I thought some of you at least must have seen the affirmation video. Hi, Guruji. Hello. Hello. Urmila ji, can you keep your thing on mute? Okay. So the affirmations video is very beautiful. अगर आप चाहें तो उसे जरूर देख सकते हैं, and you can find lots of benefits from that. All right. What we're going to do today is we're going to discuss a few things which you can do when it comes to coughs and colds. और अभी season आ रहा है. It's rainy season. Lot of people are there who get coughs and colds, who get extended coughs and colds. So उन्हें लंबे समय के लिए खांसी हो जाती है, लंबे समय के लिए सर्दी हो जाती है. तो आप ऐसे कोई किसी को भी जानते हैं जिनको इस तरह की तकलीफ है? या are you, anybody of you facing this problem? No. Okay. Anybody else? Nobody else? So it's not seasonal, but it's not seasonal actually. But जब खांसी होती है तो लंबे समय तक रहती है वो. रहती है. That's what I want to understand. If you share with me, so I'll be able to guide you all better. Somebody's thing is on mute, is not on mute. Can you please put your laptops on mute? Okay. So what I did was a few things which I'm going to share. One, सबसे जरूरी. First thing that I did was I made the onion and honey syrup. Okay. So onion and honey syrup, आप सबके पास वो video है. Is there anybody here who does not have the onion and honey syrup video? कोई यहाँ पर है जिनके पास वो honey and onion का syrup का video नहीं है? Anybody here? So everybody has it? खिचड़ी कड़ी जाती कांदे की वैसे बना के बोल रही मैं मैं चिड़ी जी पा रहा और थोड़ा वायरस वाला वो. Okay, never mind. So we did the onion and honey. पहली चीज तो मैंने वो बनाई, ठीक है. दूसरी चीज क्या होता है, मोस्टली अगर आपको खांसी है तो उसमें से दो तरह की खांसी होगी. एक वो होगी विच इज ड्राई कॉफ. ओके. सो ड्राई कॉफ में क्या होता है, आपको खांसी होती है लेकिन म्यूकस नहीं होता है. और ड्राई कॉफ में खासकर आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन पैदा होती है. ओके. बिकॉज उसमें खांसी में कुछ भी बाहर नहीं निकलता है और आपका गला और ज्यादा आपको तकलीफ देता है. एनीबडी एक्सपीरियंस दैट? किसी को भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है या ड्राई कॉफ का? ओके. सो ड्राई कॉफ में नॉर्मली ऐसा होता है. तो मुझे ड्राई कॉफ हुआ था. अब ड्राई कॉफ अगर आपको है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए कि हम उसका जो म्यूकस अंदर है उसको रिलीज करने की कोशिश करनी है हमें. ओके. सो ड्राई कॉफ इज देयर इन योर थ्रोट, लेकिन वो कॉफ का जो इन्फेक्शन है उस कॉफ को हमें बाहर निकालना है. और वो कॉफ बाहर कैसे निकलेगा, जब उसका म्यूकस बनेगा. सो उसको हमें म्यूकस बनाना बहुत जरूरी है. तो वो म्यूकस किस चीज से बनता है? वो म्यूकस बनता है जब आप अपने शरीर में कुछ तीखा देंगे, हॉट हीट पैदा करेंगे. तो हीट पैदा करने के काफी तरीके हैं. हीट पैदा करने के लिए सबसे अनोखा और बेस्ट तरीका है पाइनएप्पल जूस, यानी कि
पाइनएप्पल सिरप, इसका वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला है। यहाँ पर ऐसे कितने जन हैं जिन्होंने वो वीडियो देखा है? Anybody who has watched the pineapple syrup video? Nobody? You have to say now. Today's interaction, lots of interaction is going to happen in today's class. Come on. Yeah, no, okay. Who else? Who else has not seen the pineapple syrup video or has seen it? Dono mein ko yes or no? I have not. No. Yeah, please keep putting it on chat or just say yes, no, yes, no, yes, no. Come on. No. Okay. So then you have to go on and you have to watch the pineapple syrup video. मैंने वो YouTube पे डाला है. It's very simple. You have 5 ingredients. You have to take pineapple pieces. Okay. उसमें आपको क्या डालना है? आपको अदरक डालना है, ginger. दूसरा, you have to put little tulsi if it is there. अगर है तो जरूर डालिए. देन चौथा, आपको क्या डालना है उसमें? आपको डालनी है काली मिरी और रेड चिली, लाल मिर्च, जिसको बोलते हैं केन पेपर. केन पेपर 2-3 तरह से आती है, लाल भी आती है, काली भी आती है. तो जो केन पेपर, लाल पेपर होता है, यानी कि लाल मिर्च होती है, अक्खा लाल मिर्च, अगर वो आपको मिलता है तो आप जरूर डाल सकते हैं. वो नहीं मिलता है तो उसका पाउडर भी आता है. केन पेपर का पाउडर आता है आजकल बनाया हुआ. सो मेरे पास, मैंने वो पाउडर ले लिया है, इसलिए मेरे पास पाउडर है. अगर नहीं है इनमें से कुछ भी आपके पास, तो आप क्या करेंगे? ब्लैक पेपर, काली मिरी. ठीक है. तो आपको एक इतने से शॉर्ट में कुछ पीसेस पाइनएप्पल लेने हैं, अदरक लेना है, जरा सी तुलसी लेनी है और ब्लैक पेपर लेना है या लाल मिर्च. लाल केएन पेपर यानी कि लाल मिर्च सबसे बेस्ट होती है. नहीं है तो आप बल्कि ब्लैक पेपर डाल सकते हैं. अच्छे से कम 5-6 काली मिरी डालनी है आपको. 7-8 भी डालेंगे तो भी चलेगी. आपको फिर इसको पीसना है अच्छे से मिक्सर में. पीस के उसका जूस निकालना है और उस जूस में आप चाहें तो जरा सा आप डाल सकते हैं शहद. ठीक है. ये बन गया आपका सिरप, पाइनएप्पल सिरप. और इसी पाइनएप्पल सिरप को आपको पीना है. धीरे धीरे पीजिए, एक शॉट, लेकिन इतना कम से कम एक छोटा ग्लास या आधा ग्लास तो जरूर लेना है. ये लेने से क्या होता है? पाइनएप्पल हैज अ प्रॉपर्टी जिसकी वजह से जब वो आपके शरीर में जाता है तो वो खांसी पर बहुत अच्छा काम करता है. तो अगर आपको ड्राई कॉफ हुआ तो पाइनएप्पल खाने से या पाइनएप्पल लेने से, यानी कि जूस भी लेने से आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. ओके. आपकी ड्राई खांसी में जो इरिटेशन होती है उससे पाइनएप्पल आपको निजात दे सकता है. सो पाइनएप्पल इज एक्सेलेंट फॉर दैट. साथ साथ में रेड चिली हमें क्यों खाना है? क्योंकि रेड चिली या ब्लैक पेपर की जो प्रॉपर्टीज होती है वो जब आपके शरीर में जाती है तो वो जो ड्राई कॉफ है वो उसमें से जो म्यूकस एक्चुअली पैदा होना चाहिए वो पैदा होती है. ओके. सो इसीलिए धीरे धीरे आपके ड्राई कॉफ से निकलकर आप एक्चुअल म्यूकस वाले कॉफ में चले जाएंगे और धीरे धीरे वो जो अटका हुआ है आपका अंदर वायरस वो बाहर निकलने लगेगा. और हम यही चाहते हैं कि वो बाहर निकले. सो वो बाहर निकालने के लिए आपको ड्राई कॉफ से वेट कॉफ करना है और वो करने के लिए रेड चिली या ब्लैक पेपर दोनों बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं. ओके. सो आई टुक अ लॉट ऑफ पाइनएप्पल सिरप बिकॉज पाइनएप्पल सिरप ने क्या किया, मेरा जो ड्राई कॉफ है उसे धीरे धीरे उसने वेट कॉफ में कन्वर्ट किया और फाइनली वो म्यूकस बाहर निकलने लगा. और जैसे ही वो म्यूकस बाहर निकलने लगा मेरी खांसी बहुत जल्दी ठीक हो गई थी उसकी वजह से. ओके. सो अंदर रखना नहीं है हमें बीमारी को. हमें बीमारी को कहाँ निकालना है? बाहर निकालना है.
और बाहर मणिपुर निकालने के लिए अगर आप दवाई लेंगे तो वो अंदर ही रह जाती है और हमें वो नहीं करना है, हमें उसे बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए पाइनएप्पल सिरप बहुत काम आता है। और फिर जो हनी एंड अनियन का हमने सिरप बनाया है वो आपको दिन में 3 से 4 बार लेना है। वो मैंने भी 3 से 4 बार दिन में लिया, 2-2 चम्मच। उससे क्या हुआ, एक तो अनियन ने मेरी खांसी पर काम किया और एक्चुअली मुझे उससे बहुत फर्क पड़ा। साथ ही साथ शहद ने मेरे म्यूकस पे बहुत ज्यादा, मतलब जो में इरिटेशन होती है उस पे मलहम लगाया। So I could feel much better and not irritated all the time. मैंने एक बहुत खास चीज नोटिस की जब मैंने अनियन सिरप, ये आप ध्यान में रखिए। पहली चीज ये, जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था अभी लास्ट वीक में, तो मेरे पास हमारा जो एक्चुअल हनी जो हम वापरते हैं वो मेरे पास नहीं था। तो मैंने क्या किया, मार्केट से जाकर मैंने डाबर का हनी लिया और डाबर के हनी में मैंने अनियन सिरप बनाया। एंड ट्रस्ट मी, मैं इतना ले रही थी लेकिन मुझे वो काम ही नहीं कर रहा था। और फिर 3 दिन बाद हमारा जो मेरा जो कैंप का हनी है वो मुझे मिल गया, तो मैंने उसमें अनियन सिरप बनाया। एंड बिलीव इट और नॉट, लेकिन विद इन 2 days it was a massive difference. So it proved to me कि if you use the right kind of honey, then your syrup will work better for you. So always pay attention to आप कौन सा प्रोडक्ट कब कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये मुझे अभी प्रूफ हुआ when I now went through the same thing. Okay, so using the right product, good product, natural product makes a vast difference. तो ये आप सबको बहुत अच्छा ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो ये एक चीज थी। Which honey do you use? I normally have natural honey जो हमारे फार्म से आता है, तो मैं वही यूज करती हूँ। हमारे कैंप में वो हनी मिलता है। सो अगर आपको ऐसे किसी को वो चाहिए, पूना में है तो मैं जरूर भेज सकती हूँ। नहीं है तो भी आपके आसपास कहीं पर अगर कोई है जो नेचुरल हनी बेचते हैं तो जरूर हनी उन्हीं से लीजिए और वही इस्तेमाल कीजिए। Otherwise it doesn't work. I just examined it on myself and it was amazing. मतलब मुझे actually समझ में आया कि wow, it makes such a vast difference. Now somebody's video. Okay, so honey use करने से बहुत फर्क पड़ा. So that was one more thing. Okay, so the pineapple syrup, honey. Number 3 जो मुझे बहुत काम आया. Okay, Preeti, your thing keeps going on unmute and it keeps going on thing, so please think. Okay, now one thing which I want to tell you, very very amazing thing that worked on my thing. What was it? One was Anulom Vilom. Okay, 2 Bhastrika. 3 जो मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया वो क्या था आपको बताऊं, सिंह क्रिया। और सिंह क्रिया में मैंने एक बहुत खूबसूरत चीज की यहाँ पर, और वो क्या था मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी ताकि आप उसे देख सकें और सीख सकें। No, steam. नीलेश आपका बहुत बार बार अनम्यूट उसमें चला जाता है एंड कोई आरती गा रहा है लगता है आपके यहाँ। सो हम सबको वो आरती सुनाई दे रही है। सो मैंने स्टीम किया दिन में 2 बार, और स्टीम मैंने कैसे किया ये मैं आपको दिखा रही हूँ। जब हम सिंह क्रिया करते हैं तो सिंह क्रिया की जो प्रैक्टिस होती है वो हमने कैसे किया है, इस तरह से हाथ रखते हैं और फिर पूरे हमारा जो पेट का सेक्शन है, जीभ खोल के हम सांस लेते हैं अंदर बाहर। करेक्ट? सबको सिंह क्रिया मालूम है आप? ओके,
सो मैंने क्या किया, मैंने वही सिमह क्रिया की, लेकिन इसमें मैंने स्टीम साथ में किया. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करेंगे अब स्टीम आ रही है. आई केप्ट माई स्टीम आउट हियर, एक्चुअली इस लेवल पे था मेरा स्टीम. एंड मैंने जब सिमह क्रिया की, आई एक्चुअली डिड सिमह क्रिया लाइक दिस. "21 times and then tongue roll अंदर करके ओके इस तरह से मैंने सिमह क्रिया की. I can show it up. That's too high. Did everybody get it? Yeah? Was it clear? Any questions on this? So सिमह क्रिया मैंने इस तरह से की with steam. So normally जब आप खांसी में या सर्दी में स्टीम लेते हैं, हम नॉर्मल स्टीम लेते हैं, लेकिन जब मैंने सिमह क्रिया के साथ स्टीम किया तो मुझे बहुत ज्यादा, मतलब लिटरली आई गॉट 100% more benefits because of doing it with सिमह क्रिया. Okay, so that was one thing. और साथ ही साथ जब हम सांस रोकते हैं उसमें भी फर्क पड़ा. और सांस, तो जब हम सांस रोकते हैं तो वो स्टीम जा रही थी मेरी छाती पे, लेकिन डेफिनेटली मैंने सांस रोक के रखी थी और फिर सांस छोड़ी एंड द स्टीम वाज स्टिल ऑन. ओके, एंड आई डिड बोथ आवर लंग कार्डियोस, एंड बिलीव मी, the 2 lung cardios have helped me massively when it comes to overcoming my cough. It really made my lungs strong. So very simple. I did the pineapple syrup, I did the honey and onion, I did simah kriya with steam. That was a very important thing which I realized this time. Fourth, I also did both the lung cardios every day, twice a day. And I also did Bhastrika and Anulom Vilom. Okay, so this is what I basically did for my cough and cold. Cold I didn't have, for my cough. And along with this, of course, I took a lot of rest. Lot of rest. So this was very important. मैंने sunbathing every day किया. Compulsory I did sunbathing. But I definitely gave my body rest and I did sunbathing, and I continued my urine therapy. Every morning I did urine therapy. I have friends of mine who do urine therapy का steam. Okay, so steam उन्होंने साथ में urine डालकर steam लेते हैं, उससे उन्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है. लेकिन क्योंकि मैंने सिमह क्रिया अभी जस्ट स्टार्ट किया था और मुझे सीखना था और देखना था कितना फर्क पड़ता है, I did it and it worked magically. So that also worked very well. I of course had lot of warm water. लेकिन आपको ये भी बता दूं, पूरा दिन अगर आप warm water पीते हैं उससे आपका गला और सूखता है. So जो हम सोचते हैं ना कि हम पूरा दिन warm water पिएंगे पूरा दिन, आप उसे ब्रेक दीजिए, क्योंकि पूरा दिन warm water पीने से आपका गला और सूखता है. ओके, सो वो इनफैक्ट इरिटेशन को बढ़ाता है, कम नहीं करता. दैट इज वन मोर थिंग विच आई हैव अंडरस्टूड. एंड ऑल्सो आई हैव अंडरस्टूड, काफी जनों को हनी सूट नहीं करता. कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें हनी सूट नहीं करता. तो अगर आप उनमें से हैं जिसको हनी सूट नहीं करता, तो मेरे वीडियो में आप ध्यान दीजिए, मैंने दिया है वहां पर कि आप सिर्फ अनियन को पानी में भी सोक करके रख सकते हैं और उस पानी को फिर आप पी सकते हैं. ओके, सो इफ यू डोंट हैव हनी, या आप हनी की एलर्जिक है आपको,
तो आप इस तरह से सिर्फ अनियन का पानी भी पी सकते हैं। और अगर आपको पाइनएप्पल सिरप में हनी डालना है और आप हनी नहीं डाल सकते, तो आप थोड़ा सा मेपल सिरप डाल सकते हैं। ओके, सो यस, लेट मी जस्ट सी द चैट्स। Okay, which honey do you use? I use, that's what I said, जो natural honey हमारे कैंप से आता है, use that. In fact, मैंने 2 जनों को पुणे में देखा है जो natural honey सेल करते हैं, तो मैं नॉर्मली उन्हीं से मंगा लेती हूँ अगर मेरे पास नहीं रहा तो। Okay, how to make pineapple syrup? Manisha, I just explained how to make pineapple syrup. तो मैं चैट पे उसकी रेसिपी अभी फिर से डाल दूंगी, यूट्यूब पे है, आप चेक कर सकते हैं अगर आपको नहीं मिला तो, एंड यू कैन वॉच इट एंड मेक इट, इट्स वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, वेरी सिंपल। यस, व्हेन आई हैव वार्म वाटर टू फॉर ड्राई थ्रोट, आई फाइंड इट मोर ड्राई। यस, it does make your throat more dry, so all the time please don't have absolutely all the time warm water. आप नॉर्मल पानी भी पिएंगे ना, बाय द वे, तो आपको बता दूं, जो भी पानी आप पीते हो, नॉर्मल पानी भी अगर आप पीते हो, आपके शरीर में जाकर वो पानी आपके बॉडी टेम्परेचर को ले लेता है। सो जब आप नॉर्मल मटके का पानी भी पिएंगे, अंदर जाके आपकी बॉडी के टेम्परेचर में बन जाएगा वो। ओके, और अगर आप फॉर एग्जांपल वार्म वाटर पीते हैं, तो भी अंदर आपके शरीर में जाकर वो आपके बॉडी टेम्परेचर से हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है, पे अटेंशन, दिस इज अ वेरी गुड टिप, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है, कभी भी आप पानी या कोई भी चीज पीते हैं, खाते हैं, it should not go beyond 4 degrees, 4 degrees less, 4 degrees more. So if you are having, suppose say cold water, you can have maybe something which is kept in the fridge also, you can eat it if it is cool or cold, but not freezing. Okay, and you can have hot, which is about 4-5 degrees less or higher than your body, sorry, and you can eat that food. इसीलिए कहते हैं एकदम बॉइलिंग खाना या बॉइलिंग चाय, कॉफी, बॉइलिंग ड्रिंक नहीं पीना चाहिए. It is not good for your body and it's not, your body can't take it. Okay, so बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडा, दोनों ही आपके बॉडी को सूट नहीं करता. So that is also a very important thing. For diabetes, honey is excellent. Natural honey is excellent for you. So आप natural honey आपको जहां से मिल सकता है, आप जरूर उसको लीजिए. नहीं मिल रहा है तो मुझे जरूर कनेक्ट कीजिए, मैं आपको भेज दिया करूंगी. Okay, so that is one thing on this. Now, any questions on cough or cold? Anybody? कोल्ड और बताइए, वो सिर्फ ड्राई कफ के लिए यूज करनी है क्या? ये जो आपने अभी रेमेडीज बताई सब, वो सिर्फ ड्राई कफ की कंडीशन में यूज करनी है? No. You can use it for normal mucus cough also. For a cold, what? Okay. For a cold? For cold, I can guarantee you one thing, just one. So one thing is guaranteed, the remedy which I'm giving you for cold, if you do this remedy, trust me, any kind of cold will go away in 3 days. Okay, 3 days, just 3 days. I had put it up once that any kind of cold I can remove in 48 hours. But yes, you can do that. And also, let me tell you, I have again put the kadha recipe on YouTube. So yes, I did have kadha also twice a day. और वो काढ़े की रेसिपी मैंने YouTube पे डाली है, तो आप जरूर वो भी देख सकते हैं. ओके, और अगर आपके पास हर्ब्स नहीं है घर में, आपके पास वो स्पाइसेस नहीं है और आप काढ़ा नहीं बना सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, मेरे पास रेडी काढ़ा भी है. सो इफ यू वांट, आई कैन सेंड यू द रेडी काढ़ास आल्सो व्हिच यू कैन यूज एट होम. लेकिन अगर आप नॉर्मल एक काढ़ा बनाना चाहते हैं, तो मैं ये आपको कहूंगी, आई डोंट मेक द काढ़ा इन milk.
जो हम कहते हैं ना हल्दी दूध पी लीजिए, या पहले हम जब आयुर्वेदा फॉलो करती थी तो हम क्या करते थे पता है, हम लहसुन दूध में मिलाते थे, उसको बॉईल करते थे विथ हल्दी एंड घी, और फिर वो हमको पिलाया जाता था। एंड ये एकदम सही है, गलत नहीं है। इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने क्या किया है, मैंने दूध को पानी से एक्सचेंज कर दिया है। ओके, सो इन वाटर आई पुट लहसुन, जिंजर, हल्दी, सिनेमम, और मैं उसमें पेपर भी डालती हूँ, यानी काली मिरी भी डालती हूँ, थोड़ा सा लेमन ग्रास भी डालती हूँ, और साथ में मैं क्लोव भी डालती हूँ, यानी कि लवंग। ये डाल के मैं उसे अच्छे से बॉईल करती हूँ और फिर उसे एक काढ़े की तरह पीती हूँ। अगर आपके घर में ये सारी चीजें हैं तो आप जरूर उसको मिलाकर आपका काढ़ा बनाकर आप उसे जरूर पी सकते हैं। डोंट ओवरडू इट, ओके? मैक्सिमम ट्वाइस अ डे इज मोर देन इनफ, नॉट मोर देन दैट। 1 cup ट्वाइस अ डे इज मोर देन इनफ। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें गर्म करती है, और अगर आपने इसको ज्यादा पिया तो क्या हो सकता है? पहली चीज, आपको अल्सर्स हो सकते हैं, मुंह में अल्सर्स हो सकते हैं। क्यों होते हैं वो अल्सर्स? क्योंकि ऑलरेडी आपकी बॉडी एक वायरस से लड़ रही है, फाइट कर रही है, तो ऑलरेडी आपकी बॉडी वीक है। उस वीकनेस में जब आप उसको इतना गर्म चीज देते हैं तो वो क्या होता है, आपकी बॉडी फिर बाकी चीजों को फाइट नहीं कर सकती है, आपकी शरीर में गर्मी पैदा होती है और आपको अल्सर्स हो सकते हैं। इसीलिए आप नोटिस कीजिए, जब हमको कोई भी तरह की बीमारी होती है, चाहे वो सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो या प्रॉब्लम हो, तो हम क्या लेते हैं? टैबलेट। बाकी सब टैबलेट्स के साथ आपको एक और टैबलेट दी जाती है, बी एसिडिटी के लिए कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स, ओके। बी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है। सो बी कॉम्प्लेक्स इसीलिए लिया जाता है क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स आपके अल्सर्स को प्रिवेंट करता है। ओके, सो अगर आप उनमें से है जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी लो है, और अगर आपको इस तरह से कॉफ, कोल्ड, फ्लू कोई भी तरह का हुआ, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको बी कॉम्प्लेक्स ले लेना चाहिए। 1 बी कॉम्प्लेक्स और 2 बी कॉम्प्लेक्सेस इन अ डे। दिस इज जस्ट फॉर इमरजेंसी से, लेकिन दिन में 2 काढ़ा आप लेंगे, बहुत होता है। इट्स मोर देन इनफ, ओके? सो दैट शुड बी मोर देन इनफ। एंड यस, मैंने सारा नॉर्मल खाना खाया, मैंने कोई बहुत सारी मैं वैसे भी ग्रीन चिलीज आजकल नहीं खाती हूँ, तो रेड चिली डालकर खाना खाया, क्योंकि कॉफ के लिए रेड चिली अच्छी होती है। ओके, सो ऐसा नहीं है कि आपको अगर खांसी है तो आपको बिल्कुल ब्लैंड खाना खाना है, क्योंकि खांसी के लिए रेड चिली इज गुड। यस, बाकी मिर्ची, बाकी जो मसाले हैं ना, वो आपको रिड्यूस जरूर करने चाहिए, लेकिन रेड चिली, ब्लैक पेपर, हल्दी, ऑल दिस इज एक्सेलेंट फॉर यू। सो आप उसे शौक से खा सकते हैं। सर्दी, ओके, सर्दी के लिए हमें क्या करना है? सर्दी के लिए आपको ये करना है, सबसे पहली चीज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्दी इज प्राणायाम। सो जैसे हमने डिस्कस किया, जो लंग कार्डियो है वो ऑफ कोर्स मेरे कॉफ के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन सर्दी के लिए जो प्राणायाम काम करती है उसमें से सबसे पहले नंबर 1 चीज आती है भस्त्रिका। एंड बिलीव मी, आपको कम से कम भस्त्रिका 400-500 भस्त्रिका करनी चाहिए, सारी सर्दी निकल जाती है उससे। सो भस्त्रिका इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू कोल्ड। उसके बाद आता है अपना कंट्रोल्ड ब्रीदिंग, यानी कि अनुलोम विलोम, बट विथ कंट्रोल्ड ब्रीदिंग। कंट्रोल्ड ब्रीदिंग कौन सा है? ब्रीथ, क्लोज, लीव, ब्रीथ, क्लोज, लीव। ओके, सो वो आपके सर्दी के लिए बहुत काम आता है। दैट इज अनदर वन। थर्ड वन इज ब्राह्मी।
तो ब्राह्मी हमारे सर्दी में बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि जब आपको सर्दी होती है तो हेडेक होना बहुत कॉमन बात है कि नहीं यार? सब सिर हिला रहे हैं। यस, तो हेडेक होना बहुत कॉमन चीज होती है और ब्राह्मी उसमें बहुत आपको काम आती है। ओके, सो सर्दी में आप जरूर ब्राह्मी कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। अब आते हैं बाकी चीजों की ओर। सो बाकी चीजों में क्या होगी? सबसे पहली होगी हमारी, या Can you tell us, Bhasrika, exactly how to do it once? yes, so we'll do Bhastrika today. Okay, so we'll do these 2-3 things today. So we have to have the काढ़ा। अब काढ़ा जब आप बनाते हैं तो सर्दी के लिए जो काढ़ा आप बनाते हैं उसमें आप जरा सा जायफल और थोड़ा सा ब्राह्मी के पत्ते, ये 2 चीज जरूर ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास रहा तो। थोड़ी सी जायफल और थोड़े से ब्राह्मी के पत्ते। ओके, उससे सर्दी में बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, सर्दी जब होती है तो 2-3 चीजें और होती है। क्या होता है? ये पूरा आपका दर्द होता है, ये हेड एक होता है, आंखों में भी पेन होता है, और मैंने नोटिस किया है जब हमें सर्दी होती है ना तो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम होती है। ओके, सो इसीलिए जायफल बहुत अच्छा काम आता है। ठीक है, तो जायफल एंड ब्राह्मी, ये 2 चीजें आपके काढ़े में जरूर ऐड कीजिए, आपको उससे बहुत फर्क पड़ेगा। अब तीसरी चीज आपको क्या करनी है सर्दी में? बल्कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप एकदम रिलैक्स्ड और बहुत लाइट खाना खाएं। ओके, एंड साथ ही साथ आपको बहुत सारा, लिटरली पूरे दिन नींबू पानी पीना है। ठीक है, नींबू पानी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर सर्दी। अगर आपके पास नींबू नहीं है या आप जल्दी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं क्या करती हूँ, मैं 1 लीटर पानी में 2 सेलिन के टैबलेट्स डाल देती हूँ। ठीक है, CELIN, सेलिन। अभी तो वैसे भी कोविड में बहुत ज्यादा फेमस हो गया है सेलिन। सो सेलिन इज विटामिन सी, बहुत जल्दी काम होता है, और अगर आपके यहाँ अल्कलाइन पानी है तब तो और ज्यादा फास्ट काम करता है वो। सो सेलिन की 2 टैबलेट्स 1 लीटर पानी में डालती हूँ एंड आई ड्रिंक दैट वाटर। ठीक है, तो दैट इज व्हाट आई डू। एंड द नेक्स्ट थिंग व्हाट आई डू इन सर्दी इज जल नीति। लेकिन जल नीति अगर आपको अच्छे से नहीं आती है तो मेरा एडवाइस है कि आप उसे मत कीजिए। ओके, अच्छा, यहाँ पर ऐसे कोई है जिन्हें जल नीति आती है? मुझे आती है। एनीबडी एल्स? ओके, सो यहाँ पर ऐसे कितने जन है जिन्हें जल नीति सीखनी है? You can put up your hand, you can put it in the chat. क्या आप सब जल नीति सीखना चाहते हैं? ओके, सो अगले हफ्ते हम जल नीति का क्लास करेंगे। डन? अगले हफ्ते में जल नीति किस तरह से करते हैं ये मैं प्रॉपरली सिखाऊंगी। गलत तरीके से जल नीति कभी नहीं करना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि अगर गलत तरीके से आप जल नीति करते हैं तो यू वोंट बिलीव इट, लेकिन ना कि आपकी सर्दी बल्कि बढ़ जाती है, लेकिन वो इनफैक्ट साइनस में भी जा सकता है। क्योंकि अगर आप ठीक से नहीं करते हैं तो आप वो जो पानी आप डालते हैं ना, वो पानी यहाँ चला जाता है, और अगर वो पानी यहाँ चला गया तो आपको रिलीफ मिलने के बदले आपकी तकलीफ और बढ़ जाती है। सो इसीलिए गलत तो कभी मत कीजिए। सो मैं अगले हफ्ते ये जल नीति सिखाऊंगी आपको। ठीक है, तो जल नीति का क्लास हम जरूर करेंगे अगले हफ्ते। सो यस, सो देन दीज आर द मेन 5 थिंग्स। 1 इज द प्राणायाम, जो मैंने आपको अभी बताए, 3 या 4 ही है और वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही ज्यादा। 2 काढ़ा, जो मैंने अभी आपको बताया। आई होप आप सबने उसको नोट डाउन किया है। नहीं किया है तो मैं वापस रिपीट कर दूंगी, आप बोलेंगे तो। ओके,
3 इज नींबू पानी. सो नींबू पानी बहुत पीना चाहिए, बहुत अच्छे से पीना चाहिए एंड अच्छी क्वांटिटी में पीना चाहिए. 4th इज जल नीति. जल नीति इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और उससे एक्चुअली बहुत फायदा भी होता है. एंड 5th मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज सन गेजिंग. धूप में बहुत बैठिए. जितना ज्यादा आप धूप में बैठेंगे, जितना ज्यादा आप उसे लेंगे, आपकी सर्दी बिलीव मी निकलेगी, बाहर निकलेगी और आप बहुत उससे आपको रिलीफ मिल सकता है. ये आप कीजिए एंड ट्रस्ट मी, you will find massive difference in your cold within 2 days, just about 2 days, okay, not even more, just 2 days. Again in that आप क्या कर सकते हो, पानी में अनियन डालिए, उसको भिगा के रखिए और फिर वो पानी भी आप पी सकते हो. So that takes, it actually absorbs all the bacteria, all the bad bacteria, so it will really help you in getting overcoming that. अच्छा, काफी जनों को यहाँ ऐसा है, सर्दी होती है, खांसी होती है, आपको रात को नींद नहीं आती है. Is there anybody here? Come on, एक तो आप वीडियोस ऑन कर करके मेरे को ऐसे थम्स अप्स, नो थम्स अप्स दिखा सकते हैं. Anybody here? या ओनली उर्मिला जी है जिनको नींद नहीं आती है? तो फिर मैं आपको 1 to 1 बताऊंगी क्या करना है. ओके, कविता, या ओके. सो रात को अगर आपको इस तकलीफ की वजह से नींद नहीं आती है तो आपको क्या करना है, आपको एक प्याज लेना है, उसे आधा काटना है. ठीक है, आधा काट के उस प्याज को आपको अपने ये जो पैर की हथेली है यहाँ पर आपको उस प्याज को रखना है, आधा काट के. ठीक है, फिर उस पे आप एक प्लास्टिक बांध दीजिए या क्लिंग रैप होगा तो उसको बांध दीजिए अच्छे से. हाँ, और बांध के उसके ऊपर आप एक मोजा पहन लीजिए. ठीक है, मोजा पहन ले और फिर आप सो जाइए रात को. उससे क्या होता है, यहाँ पर जो हमारे प्रेशर पॉइंट्स है, और आपको पता होगा कि जब हमें बीमारी लाइक बुखार होता है तो हमारे पैरों के नीचे मालिश की जाती है हल्की सी, करेक्ट. अनियन, बिकॉज इट इज एन ऑब्जॉर्बर, तो अनियन आपकी इस बीमारी को ऑब्जॉर्ब करता है, वो खींचता है. ओके, और वो खींचने की वजह से क्या होगा, आपको रिलीफ मिलेगा और रिलीफ मिलने की वजह से आपको नींद आनी चाहिए. सो ये एक बहुत, यस, दोनों पैरों पर करना है आपको. ओके, बोथ द फीट आपको इस तरह से अनियन रख के प्लास्टिक लगा के मोजा पहन के सो जाना है एंड यू विल फील मच बेटर. अगर ये आप नहीं कर सकते हो, ओके, इफ यू कैन नॉट डू इट, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा सरसों का तेल लेंगे. सरसों का तेल लेकर उसको हल्का सा गर्म करके सरसों का तेल आप अपने पैरों के नीचे लगाएंगे, अपने पगथली पर. ओके, सरसों के तेल की अच्छी मालिश करेंगे और उस समय आप मालिश करके मोजा पहन के सो जाएंगे. सो सरसों का तेल भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है एंड उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा. सो आई थिंक काफी कुछ हमने आज डिस्कस किया है सर्दी खांसी के बारे में. ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा फर्क है सर्दी खांसी में, उसको इसीलिए आप कभी भी नोटिस कीजिए, दोनों में थोड़ा फर्क होता है, तो उसके थोड़े से ट्रीटमेंट्स अलग होते हैं, एकदम सेम नहीं हो सकते हैं. ओके, लेकिन जिन्हें हमेशा खांसी आती रहती है, कुछ भी हुआ, कहीं पर भी गए, खांसी चालू हो गई, इट इज कॉल्ड एलर्जिक कॉफ. सो ये हनी एंड अनियन सिरप बहुत काम आता है. आप कहीं पर भी बाहर गांव जाएं, हॉलिडे पे जाएं, या कभी आपको कोई ऐसी जगह पर आप गए हैं, अचानक से आपको ये हो गया प्रॉब्लम और आपके पास आसपास कुछ भी नहीं रहा, ओके, ना आपके पास दवाइयां हैं, ना आपके पास शहद है, ना आपके पास कुछ काढ़े का सामान है, कुछ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल, डोंट वरी, आप कभी भी प्राणायाम कर सकते हो, कहीं पर भी कर सकते हो. तो एक वो जरूर करना है. उसके साथ साथ अगर नींबू मिलता है तो फैंटास्टिक, नहीं मिला तो अनियन तो जरूर, हमारे पूरे देश में कहीं ना कहीं तो मिल ही जाता है, बाहर देशों में भी प्याज आपको कहीं ना कहीं तो कभी भी मिल जाएगा. बस
प्याज को काटिए, पानी में डुबाइए, थोड़ी देर रखिए और वो पानी पी लीजिए, तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। ओके, सो ये चीज अपने माइंड में हमेशा हमें रखनी चाहिए, लाइक अ bang 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 bang, and then we can feel the relief. Okay, so any questions before we do the pranayams? Can you tell me what cayenne pepper is? How do you spell it? C-A-N-E? Cayenne. 1 minute, I'll get it. I'll show you all the box. I'll just show you all the bottle. It's very easily available. आजकल काफी available हो गया है, पहले नहीं मिलता था। तो आप बहुत सिंपल है, जो अपनी कश्मीरी मिर्ची होती है, सब ओके, सो सबके पास अगर कश्मीरी मिर्ची है तो बस, तो आप फिर इन सब झंझटों में नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, मैं पहले तो वही डालती हूँ। सो कश्मीरी मिर्ची अगर आपको मिल गई, एक छोटा टुकड़ा वो, लेकिन सुखाया हुआ मिर्ची मत डालिए, साबुत जो लाल मिर्च आती है ना फ्रेश, वो बहुत अच्छी होती है। और अगर आप सुखाई हुई मिर्ची डालने वाले हैं तो क्या करिए, आप उसको थोड़ी देर पानी में भिगा कर रखिए। ओके, भिगा कर रखने के बाद आप उस मिर्ची को यूज कीजिए। और कभी भी मिर्ची यूज करेंगे ना, उसको खोल के देखिएगा, वो अंदर से ना काफी बार काली रहती है, सो डोंट यूज दैट। ओके, सो दिस इज cayenne pepper. My daughter just corrected me. Cayenne pepper. Okay, so how do you spell it? Cayenne. Okay, fine. Okay, this is what I have bought. Okay. It's GeoFresh. Okay. Okay, but if you don't get it, don't bother. Yeah. Because my family, they all are very fond of Italian food. That's the reason I have it. Otherwise, normally I also wouldn't have had this in my house. क्योंकि इंडियन में हमारे पास हमारी कश्मीरी मिर्ची है, जैन, हमारी सिक्किम की मिर्ची है, इतनी सारी मिर्चियां आती है, तो हमें एक्चुअली इसकी इतनी आदत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कश्मीरी मिर्ची हो तो भी चलेगी, लेकिन फ्रेश हो तो और ज्यादा अच्छा। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? Ma'am, for knee pain. Knee pain. What happened to your knee, Carla? No, my knees are paining a lot. This weather, no, it pains a lot, and maybe due to weight also. Yeah. Whole day sitting. Did you start running? Did you start jogging? It's paining. How I'll run? Walk. Start walking. And I've shown you the spine exercises, the spine and the heart exercise. Please do that regularly. It will help you for your knee also. Okay, and if it is really paining a lot and you're having a problem, all you need to do is a urine putty. Soak a muslin cloth in urine, tie it up around your knee, put a plastic on it and leave it. Sleep your over. Skin will absorb all the urine and you will feel much better. Okay. Okay. Yes. Can you do that? First of all, I'm asking you that. I'll do it. Do it? Yes. Sure. Yes. If you don't do it, and if you're not able to do it, then tell me, then I will give you the next solution. Okay. But definitely this is the best solution. But yes, we do have another solution, which we can give you. Can you give the other solution? Why do you all still run away from urine therapy? You all should try it. Bring it in your life. It is amazing. Trust me when I say this. It's really good. But anyways, if you absolutely can't do it, that's the problem. If I give you the solution, then you'll never do it, you know. So if you can't do it. नीपुर, मुझे नींद का बहुत प्रॉब्लम है। आप वो वाली क्लास में नहीं थे एक्चुअली। कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगी। हफ्ते में 1-2 दिन तो प्रॉब्लम होता ही है।
ओके मैं अभी बताती हूँ आपको. सो नी के लिए इफ यू हैविंग अ प्रॉब्लम एंड यू जस्ट नॉट बीइंग एबल टू डू द यूरिन थेरेपी थिंग, देन you can do the onion. So the onion, what you have to do is you have to cut slices and apply them on the knee. And remember one thing, there is a difference between knee pains. There's one which is right here and there is knee pain which is here. Yeah. इनमें बहुत फर्क है. ओके, जो यहाँ पर होता है it is connected to your body. That means there is some problem around in your body. This is your knee pain, but if it is here, that means it is connected to somewhere else in your body. So this is something which you should pay attention to. So what you do is you put the onion slices. Again, it's called a poultice. This is what we do when you apply something and keep. So you apply onion, put plastic, okay, and then if you have a crepe bandage, you can put a crepe bandage, or just put a napkin, like you can tie a scarf or a napkin and leave it overnight. Okay, so that is what will help you for pain, because onion is a pain absorber. Okay, so remember any kind of pain you have, you should either do a urine putty or an onion putty. Onion putty helps for all kinds of pains. Out here, you just apply, put plastic, then put it, either you put a crepe bandage or a normal scarf and leave it overnight. Okay, and it will help you. Remember, इसमें भी फर्क होता है. एक होता है swelling, जब बहुत swelling हो जाती है तो एक अलग तरह का पेन है. This is like normal pain, so onion will help you. If there is a swelling of some kind, then you have to replace the onion with garlic. Oh. Okay, yes, you replace it with garlic and you use garlic instead, not onion. There's First a difference. try with onion. If it doesn't work, No, then for you it is, yeah, for you it is onion, okay, not garlic. Okay. So आपको suppose जैसे कई जन है, कहीं कुछ हो गया, सूजन हो गई, लग गई, कुछ हुआ ना, then you use garlic. Okay, so that is, there's a vast difference. So don't, I'm just giving you the difference. Okay, auntie, Urmila auntie, for your sleep, आपको आपकी चंद्र नाड़ी को strong बनाना है, यानी कि आपकी left. मैंने पहले दिन किया था चंद्र नाड़ी का, तो बहुत अच्छी नींद आई मुझे, लेकिन अगले दिन काम नहीं की वो. पहले दिन बहुत अच्छी नींद आई. आप उसको कंटिन्यू रखिए, उसको करिए. और YouTube पे मैंने एक मेडिटेशन डाला है, ग्रेटिफिकेशन मेडिटेशन है वो. ठीक है, आप वो मेडिटेशन ऑन करिए और फिर आप सोने की कोशिश करिए. दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आप तकिया ले रहे हैं क्या? हाँ, तकिया लेती हूँ. तो उसको आप पतला लीजिए, एकदम पतला ही लेती बेटा, मैं पतला लेती हूँ एकदम. और लेफ्ट साइड में सोइए. अच्छा, लेफ्ट साइड में. ठीक है, एंड टेंशन मत लीजिए. टेंशन नहीं है मुझे. तो फिर आपको नींद बेटर आनी चाहिए. पता नहीं क्यों नहीं आती. नहीं, आप थोड़ा सा ना रात को जरा सा ऐसे काढ़ा, जो काढ़े की चाय होती है ना, उस तरह का काढ़ा पीजिए थोड़ा सा. मोरिंगा पाउडर से भी नींद आती है बोलते ना. मोरिंगा पाउडर मैंने घर में बनाया है, तो उससे नींद आएगी. वो मोरिंगा पाउडर का. मोरिंगा पाउडर से नींद आती है ये मैंने सुना नहीं है, तो उसके लिए तो मैं नहीं कह सकती हूँ. लेकिन जो हमारी चंद्र नाड़ी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने से नींद जरूर आती है. फर्स्ट दिन मुझे बहुत अच्छी नींद आई. मैंने आपका किया ना, आपने बताया था, लेकिन आप कंटिन्यू कीजिए आंटी. अच्छा, नेक्स्ट दिन नहीं आई मुझे नींद. नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, आपको आएगी, डोंट वरी. ये भी वीडियो है क्या आपका यूट्यूब पे, नींद वाला? हाँ, नींद वाला भी वीडियो आपका यूट्यूब पे है क्या? जो चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी वाली है वो नहीं है, मैं बना के डालूंगी. ओके, एंड वन मोर थिंग रिलेटेड टू नी पेन. तो मैंने लास्ट टाइम आपको शायद बताया था नी पेन के बारे में. मैंने यूरिन पट्टी का प्रयोग 4-5 दिन किया, लेकिन वो ऑफिस के वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई. लेकिन आपने जो ओनियन वाला बताया, तो मुझे ऐसे पूछना है, मुझे नी पेन यानी जब
लाइक फॉर एग्जांपल हम स्क्वाट्स करते हैं, तो स्क्वाट का जो पोजीशन रहता है ना, हम जब प्रेशर आता है नी पे, तब ओनली पेन होता है, बाकी वक्त पेन नहीं होता। पहली चीज तो स्क्वाटिंग में आपको नी पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। हाँ, तो उस वक्त वो पेन करता है। अगर आप स्क्वाटिंग में आपको नी पेन आ रहा है, मतलब आप गलत तरीका कर रहे हैं, क्योंकि स्क्वाटिंग में आपके बट्स पे प्रेशर आता है, आपके थाइस पे प्रेशर आता है, आपके काफ पे प्रेशर आता है, लेकिन नी पे नहीं आता है। ओके। सो अगर आप गलत तरीके से कर रहे हैं तो मत करो स्क्वाटिंग, वो आपको कोई फायदा नहीं करेगा। तो वो स्क्वाटिंग जैसा एक एग्जांपल दिया मैंने, जब मैं नी पे प्रेशर देती हूँ तब वो हाँ। पेन करता है, और ऐसे हाफ सर्कल में जो नी के नीचे रहता है ना, मैं दिखाती हूँ अगर आपको दिखता है तो ऐसे यहाँ पे। सो प्लीज स्टार्ट ड्रिंकिंग कोकोनट ऑयल। स्टार्ट किया है। ओके, सो कोकोनट ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल ये पीना है। और आप क्या कीजिए, वहां पर आप थोड़ा सा ना, रात को चाहिए तो आप सरसों का तेल का मालिश कीजिए, पर आप ये अनियन वाला भी करेंगी तो आपको फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो फ्लेक्स सीड ऑयल तो मैंने स्टार्ट कर दिया है, और अभी आपके जो सीड्स है वो भी मैंने ऑर्डर कर दिए है। तो हाँ। वो मैं अभी फ्लेक्स सीड ऑयल के साथ कितने बार ये करूँ, लूं? आप उसको 2-3 चम्मच 4 चम्मच आराम से खा सकते हैं। फ्लेक्स सीड ऑयल लिया तो भी ना? आराम से। ठीक है, ठीक है। वो बहुत, इनफैक्ट वो जितना खाएंगे ना उतना आपको फर्क दिखेगा, आपके एनर्जी लेवल्स में भी फर्क दिखेगा। ठीक है, बहुत फर्क पड़ता है उससे। वो घर में किसी मेरी बेटी को भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ओ नहीं? यस, देना ही चाहिए, बच्चों को तो बहुत देना चाहिए। ओके। और वो बहुत शौक से खाते हैं। फ्रूट्स पे डाल दीजिए, सैलेड में डाल दीजिए, चावल छोंक दीजिए उसके साथ, सब कर सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू। ऑयल किस टाइम पीना है बेटा? सुबह खाली पेट पिएंगे तो बेस्ट है, ब्रेकफास्ट के साथ ले लीजिए, लंच के साथ ले लीजिए। ऑयल आप इन सब समय ले सकते हैं। वेट नहीं बढ़ेगा? वेट नहीं बढ़ेगा? ऑयल से वेट नहीं बढ़ता है, कोल्ड प्रेस ऑयल से वेट नहीं बढ़ता है। हिलेंगे डुलेंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे तो वेट बढ़ता है। निखिल से मंगाया तो चलेगा ना? यस यस, बिल्कुल। Nupur ji, I have a question. When we get cold now and we get a severe headache, फिर उसके बाद पता चलता है कि I'm getting a fever type, you know. So what to do for that? मैंने अब भी बताया था, आप नहीं सुने? वो जायफल वाला thing. एक तो जायफल डालना है और ब्राह्मी डालना है। Okay, so that okay? will. And तीसरी चीज आपको ब्राह्मी करनी है। What? हाँ, ब्राह्मी। Okay. ओके, चलो अभी करते हैं। या ओके, सो पहले, हाँ तो अभी वो करेंगे। हम क्या करेंगे पहले तो हम, अच्छा, तो जो क्रिया थी उसमें से एक तो आप सबने अब समझ लिया कि अगर आपको करना है तो आप स्टीम के साथ साथ आप सिंह क्रिया करेंगे फॉर योर कॉफ। ओके, उसका बहुत फायदा होता है। और दूसरा हमने भस्त्रिका बताई थी, तो भस्त्रिका कैसे करते हैं? अर्धा आसन में आपको बैठना है, जो हमेशा मैं बोलती हूँ। अगर आप नहीं बैठना चाहते हैं तो पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। अगर आप कुर्सी पर बैठ रहे हैं तो मेक श्योर आपके दोनों पैर नीचे हैं, और साथ साथ में पीछे का सपोर्ट हमें नहीं लेना है। ओके, सो भस्त्रिका कैसे होती है? भस्त्रिका में आप नोटिस करेंगे जब हम अनुलोम विलोम करते हैं ना, तो हमारा पेट उसमें बहुत काम करता है, अंदर बाहर जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपका नाक सांस लेना और सांस छोड़ना, ये दोनों कार्य बराबर में करता है, करेक्ट। भस्त्रिका में क्या होता है? भस्त्रिका में हम सांस छोड़ते हैं, ठीक है। हम सिर्फ सांस छोड़ते हैं, पेट को अंदर लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। हमारा शरीर अपने आप ही सांस लेता है, तो सांस लेने पे हमें इंटरेस्ट नहीं है, वो आपका शरीर ऑटोमेटिकली करेगा। लेकिन हमारे लिए अभी जरूरी क्या है? सांस छोड़ना। तो कुछ इस तरह से भस्त्रिका होती है। हाथ ऊपर, दोनों हाथ इस तरह से ऊपर होगा और हम झटके से उसको नीचे छोड़ेंगे ऐसे,
ठीक है, झटके से ऐसे आप एक झटका देंगे इस तरह से, ठीक है। जो ये इस तरह से सीधा नहीं कर सकते हैं वो इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर जवान है, स्वस्थ है, मस्त है, तो ये ऊपर से नीचे करना है। इससे क्या होता है, इससे आपके लंग्स में भी एक तरह का झटका होता है और वो झटका आपके शरीर में बहुत जरूरी है। और जब आप झटका देते हैं तो झटके के साथ साथ इस तरह से करना है, ओके। सो हम नाक से सांस छोड़ रहे हैं झटके के साथ, आपका शरीर ऑटोमेटिकली सांस लेगा। सो उस पे आप ध्यान मत दीजिए, सांस छोड़ने में हमें ध्यान देना है, ओके। सो आप बैठे हैं सपोज, और आपको क्या करना है, हाथ ऊपर एंड झटके से नीचे छोड़ते हुए सांस छोड़नी है। यस, अब जब आप बीमार हैं या आप में ताकत नहीं है या आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, कोई भी इस तरह से प्रॉब्लम्स है, या आपको साइनस की प्रॉब्लम है, तो आपको क्या होगा भस्त्रिका करने से? पहली चीज तो आपको नौशिया या गिडीनेस हो सकता है, ओके, ये एक बहुत कॉमन चीज है। दूसरा, आपको बहुत ज्यादा थकान हो सकती है आफ्टर डूइंग भस्त्रिका, ठीक है। आपको चिंता नहीं करनी है, और इसका मतलब ये नहीं कि आप भस्त्रिका करना बंद कर दें, आपको भस्त्रिका कंटिन्यू करनी है। और इनफैक्ट आपको क्या करना है, अपने पास में एक ग्लास वार्म वाटर रखना है विथ नींबू एंड तुलसी, जो मैं हमेशा कहती हूँ। एक ग्लास नॉर्मल या वार्म वाटर रखिए, उसमें तुलसी और नींबू ये अपने पास रखिए। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहा, एक सिप लिया और फिर से शुरू किया, ठीक है। और आपको अगर ताकत नहीं है और आप उनमें से हैं जो नहीं कर सकते हैं कंटिन्यूसली आपको 100 करने चाहिए, ओके, 100। अगर आप कंटिन्यूसली 100 नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप एक साथ में एटलीस्ट 30 यानी कि मतलब 35 इस तरह के 3 राउंड्स करने हैं आपको, ठीक है। सो 35 के 3 राउंड, और उसके बाद उसी को कंटिन्यू करना है। तो अभी हम एक बार के लिए 3 राउंड ट्राई करेंगे, एटलीस्ट एक राउंड करेंगे 35 का, या देखते हैं अगर आप 50 तक कर सकते हैं तो एक साथ आप 50 कीजिए, अपने आप को रोकिए मत, ओके। रेडी? सो सिट स्ट्रेट, रिलैक्स, चश्मा निकाल दीजिएगा प्लीज। Put your hand up, breathe in, take a deep breath, and we'll start. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, ओके। जब आप छोड़ रहे थे, झटका दे रहे थे, आप सबने नाक से निकाला, इस तरह से किया सबने? यस, ओके। एंड भावना, ये ऐसे नहीं है, ओके, ये ऐसे नहीं है भावना, ऐसे नहीं है, ऐसे है,
सामने और छोड़ना है झटका, छोड़िए, यस, हाँ अब ठीक है, ओके। और जितना हाथ सीधा रख सकती है उतना अच्छा, हाँ हाथ सीधा रख के झटका दीजिए, यस यस। उसमें जोर ज्यादा लगता है, ऐसे ऐसे करेंगे तो जोर कम लगेगा, ऐसे करेंगे तो जोर ज्यादा लगेगा, ओके। सो सामने रख के हमें झटका देना है और नाक से हमें निकालना है। तो क्या होगा, जब आपको सर्दी है और जब आप ये करेंगे तो सारी जो अंदर की आपकी सर्दी है वो सब बाहर आ जाएगी, ओके। सो ये आपको समझ में आएगा, अगर आपको कभी सर्दी रही ना तो आपको फिर ये फर्क समझ में आएगा, ओके। एक और राउंड करें, किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें, कोई शंका है? ओके। और ये कोशिश कीजिएगा जितना हो सके, कोई भी, वैसे भी हम प्राणायाम करते हैं तो हमें खाली पेट रखना है या एटलीस्ट 3 से 4 घंटे का गैप देना है, ठीक है, ओके। मेरा अभी आई थिंक टाइम अप हो गया, बट ठीक है। One more round of Bhastrika. Ready? Okay. हाथ ऊपर लिया तब सांस लेना है और हाथ नीचे लिया तब सांस छोड़ना है, राइट? करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट मनीषा, ठीक है। सांस हाथ ऊपर है तो सांस लेना है, छोड़ते हैं तो सांस छोड़ना है, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो सांस हम जब लेते हैं, इसलिए मैंने बोला सांस अपने आप आपकी बॉडी लेगी तो उस पर इतना ध्यान नहीं देना है, छोड़ने में हमें ज्यादा ध्यान देना है, ओके। रेडी, 1 2 3, everybody take a deep breath and here we start. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50. Okay, any difference? Anybody can make out any difference? Clara, you have to do it with more josh. Okay, madam. So हाँ नीलेश, actually I do it regularly, but okay. मैंने वो श्री श्री रविशंकर का जैसा है उस तरीके से करता हूँ, okay. उसमें वो इन आउट, या इन आउट है, हाँ. So मैं जो ये करती हूँ basically, of course this is taught to me very old. No, but the difference I saw, इसमें मुझे काफी एनर्जी, मतलब गर्मी होने लगी immediately. वो बहुत comparatively. होगी, या आपको इनफैक्ट बहुत पसीना छूटेगा, हाँ कंपैरेटिवली जो मैं डेली करता हूँ उससे, हाँ उससे ये ज्यादा आपको इफेक्टिव लग रहा है। हाँ बहुत ज्यादा, हाँ। ओ वंडरफुल, ओके। ये एक्चुअली बहुत इफेक्टिव है। इसमें क्या होता है, आप सांस एक तो वो करते हैं तो उसमें ना टाइम भी लगता है, ऐसे भी लोग करते हैं, मैंने 2 तरीके से देखे हैं। जहां पर वो फास्ट करेंगे तो इस तरह से करेंगे, ओके। सो ये भी है, बट आई फील जब आपको सर्दी हो, खांसी हो या आपको इस तरह से प्रॉब्लम हो तो हमें क्या करना है, हमें सर्दी को अंदर नहीं खींचनी है, अंदर नहीं खींचनी, हमें बाहर निकालनी है। yes. तो बाहर निकालने के लिए अगर आप पहले सांस लेंगे तो वो तो अंदर चली गई ना वापस, yes, yes, yes. तो हमें वो नहीं करना है, हमें बाहर निकालनी है। सो बाहर निकालने के लिए यू हैव टू लीव इस तरह से,
Okay, so this was Yes, one. yes. Then second one I would like you all to practice is Brahmi, because मुझे लगता है आप में से काफी जनों को वो नहीं आता है. So Brahmi practice करेंगे. Is there anybody here who doesn't know Brahmi? कि आता है? आता है. Okay. Oh, good. So एक बार आप प्रैक्टिस करिए. ब्राह्मी में क्या करते हैं? Lips, nose, eyes. Okay. Lips, nose, eyes and forehead. इस तरह से रखते हैं. Okay. And this is for ears. So आपके जो पांचों senses हैं, lips, nose, eyes, forehead, and thumb will be on your ears, कान. कान को प्रेस करना है और ये सब से उंगलियों से प्रेस करना है अच्छे से, इस तरह से. ध्यान दीजिए, आपके फिंगर्स पे आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं और साथ ही साथ ये जो 5 उंगलियां हैं ये आपके 5 तत्व है. फायर, वाटर, विंड, आइस एंड स्पेस. सॉरी, फायर, वाटर, विंड, अर्थ एंड स्पेस. तो ये जो 5 तत्व है, ये पांचों तत्व आपके चेहरे पे जो आपके 5 तत्व है, स्मेल, टेस्ट, सी, थॉट एंड हियर, इन्हें आपको प्रेस करना है. इसीलिए इसको बोलते हैं ब्राह्मी, यानी कि ब्रह्मांड. अब आप इसको प्रेस करके आपकी आंखें बंद करेंगे और बंद करके आप गले से इस तरह से आवाज निकालेंगे. यानी कि मन में आप ओम का जाप करेंगे. जब आप इस तरह से करते हैं तो ये पांचों तत्व, साथ ही साथ आपके 5 तत्व, ये आपको क्या देंगे? एक वाइब्रेशन पैदा करते हैं. और ये वाइब्रेशन आपको ना कि सिर्फ आपको हील करता है, बल्कि आपके सारे तत्वों को बिल्कुल जागृत कर देता है. तो बहुत सुंदर तरीके से आपको एकदम से स्टिमुलेट कर देता है. ओके, सो यू कैन ट्राई इट राइट नाउ. जो मैं कह रही हूँ, आपके होठ, नाक, आंख, फोरहेड और कान. इस तरह से आपको करना है. अच्छी लंबी सांस लेनी है और मन में ओम का जाप करना है. जितना लंबा आप उसे खींच सके उतना लंबा आपको उसको खींचना है. ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे. ब्रीद इन,
Relax and open your eyes. इससे भी आपके पूरे अंदर के आपका खांसी हो सर्दी हो उसमें बहुत सारा फर्क पड़ता है ब्राह्मी से। कभी भी आपको बहुत थकान लग रही है, आपके बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, उन्हें ब्रेक देकर आप ब्राह्मी करवा सकते हैं। ब्राह्मी से उनको भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन या कोई दूसरा प्राणायाम कुछ सीखना है? अभी हमने ब्राह्मी किया, भस्त्रिका भी सीखी है, और चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी ये तो हमने किया ही है। उसके अलावा सिंह क्रिया कैसे अभी आज हमें अलग तरीके से करना है ये भी हमने देखा है। ये लेफ्ट साइड में चंद्र नाड़ी है ना, ये चंद्र नाड़ी है ना? लेफ्ट, यस। नहीं, राइट बंद करनी है और लेफ्ट से लेना छोड़ना है। हाँ हाँ, राइट बंद करके। ओके, सो ग्रेट। अगर और कोई नहीं है तो आज के लिए आज की क्लास हम यहाँ खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच। इस पे और कोई अगर सवाल है तो जरूर आप चैट पे भी पूछ सकते हैं, और नहीं तो मैं जो पाइनएप्पल सिरप है उसका वीडियो मैं चैट पे जरूर डाल दूंगी ताकि आप सब उसे देख सकें, सीख सकें और उसका फायदा ले सकें। साथ ही साथ ऐसा कोई भी दूसरा वीडियो है जो आप सब देखना चाहते हैं या आपको नहीं मिला है या नहीं समझा है? एनीबडी? नींद का देखना चाहते हैं? नींद का जो भी वीडियो हो वो। नींद का आंटी हम करते हैं उसको, एक करती हूँ मैं उसके लिए। ठीक है, थैंक यू। एनीबडी एल्स फॉर एनीथिंग? एनी अदर वीडियो जो मिस आउट हो गया है? Nupur ji, I wanted about the teeth. You know, my teeth are very weak. My gums are weak. And ऑयल पुलिंग किया, बेस्ट। only oil pulling, start Okay. doing oil pulling. Okay, but you know what, Nupur ji, I've heard that when I asked my dentist about the oil pulling, she said that cholesterol बढ़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑयल पुलिंग में कोलेस्ट्रॉल का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। ऑयल पुलिंग में आप ऑयल को पुल कर रहे हो और फिर उसको फेंक रहे हो। Yeah. So there is no connection to cholesterol. You're not drinking it. Okay. And what paste are you using? No, now I started the tooth powder which you have told. So Okay. Also don't use that tooth powder every day. Just that, क्योंकि उससे थोड़ा enamel आपका ये हो जाएगा. Along with that, use Vico Vajradanti. Vico Vajradanti. Okay. The paste, right? Yeah, yeah. Which tooth powder? Which tooth powder? The one which we get at our camp. There's a manjan जो बनाते हैं हमारे camp में. So it's available if you would like to take it. I can send it to you. And it's made of basically charcoal powder. Okay. Which strengthens your teeth and it keeps it clean. Besides that, neem and haldi, very, very essential. So yeah, I mean, I think your name is, I didn't get it because it's not Kian for sure. No, it's Purvi, but my Yeah, son. Purvi. That So Purvi, जो नीम की डंडी होती है ना, yeah, उससे भी आपकी गम्स फर्क पड़ेगा, लेकिन I don't know अगर आप वो करोगी कि नहीं करोगी. no, I don't mind. I ordered from this Amazon, but इतने कड़क आए कि my God, ज़्यादा ही पेन होने. Yeah, it was very. आसपास कोई भी नीम का झाड़ नहीं है. So that is okay. I thought that datun, what is it called as that twig? So I ordered from Amazon. No, you don't need to do all that. कहीं पर भी नीम का झाड़ रहेगा तो उसकी डंडी तोड़ के आप कर सकते हो. उसके अलावा ऑयल पुलिंग कीजिए, बेस्ट. Okay, yeah. Thank you. Okay, ऑयल पुलिंग की भी एक क्लास में करूंगी ताकि आप सब वो सीख जाए. Yes. So I'll do that. All your classes are too good. You know, it's become addiction now. No, I'll do. I'm also lazy. I don't make so many videos as I used to once upon a time. So I've stopped doing it. In fact, But yeah.